बेहद कम उम्र में अपनी ज्ञान का लोहा मनवाने वाले और देश के युवाओं को आज़ाद भारत का सपना दिखाने वाले स्वामी विवेकानंद सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाले विवेकानंद जी का जिक्र जब कभी भी आएगा उनके अमेरिका में दिए गए यादगार भाषण की चर्चा जरूर होगी। ये एक ऐसा भाषण था जिसमें भारत की अतुल्य विरासत और ज्ञान का डंका बजा दिया था। अधिकांश लोग जानते हैं कि स्वामी जी ने यहाँ पर शून्य पर भाषण दिया था, लेकिन बेहद कम लोग ऐसे हैं जिन्हें यह मालूम हो कि उन्होंने शून्य पर ही क्यों भाषण दिया था। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल नीड्स एवरीथिंग पर आपका स्वागत है और आज मैं बात करूंगा स्वामी विवेकानंद के ऐसे जवाब जिन्हें सुनकर झुक गया पूरा संसार। और आइए जानते हैं शिकागो में शून्य पर ही क्यों बोले थे। विवेकानंद जी की ये एक दिलचस्प कहानी है। विवेकानंद सन 1893 में शिकागो में आई विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करने गए थे। जब वो वहां पहुंचे तो आयोजकों ने उनके नाम के आगे शून्य लिख दिया था। जानकारी के मुताबिक ऐसा इसलिए कहा गया, कुछ लोग उन्हें परेशान करना चाहते थे। विवेकानंद जब भाषण देने के लिए खड़े हुए तब उनके सामने दो पेड़ों के बीच में एक सफ़ेद कपड़ा बंधा हुआ पाया, जिसके बीच में एक ब्लैक डॉट था। स्वामी विवेकानंद पूरी बात को अच्छी तरह से भांप गए थे, इसलिए उन्होंने यहाँ पर अपनी भाषण की शुरुआत शून्य से ही की। विवेकानंद को उनके गुरु माँ ने दी बड़ी सीख। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम कृष्ण परमहंस था। वो किसी भी काम को करने से पहले उनसे सलाह मशवरा और आशीर्वाद लिया करते थे। स्वामी जी के गुरु का देहांत हो चुका था और जिस साल उन्हें अमेरिका जाना था वो उनके साथ नहीं थे। इस स्थिति में उन्होंने अपनी गुरु माँ का आशीर्वाद लेना चाहा। विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस की पत्नी माँ शारदा के पास पहुंचे। उन्होंने उनके पैर छुए और उन्हें बताया कि उन्हें अमेरिका में भाषण देने जाना है और वो उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। लेकिन इस पर माँ शारदा ने कहा कि तुम कल आना, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम इस काबिल हो भी या नहीं। माँ की बात सुनकर स्वामी जी को थोड़ा हैरान हो गए, लेकिन गुरु माँ ने कहे अनुसार वो उनके अगले दिन फिर से उनका आशीर्वाद लेने पहुंचे। विवेकानंद जब पहुंचे तो माँ शारदा रसोई में थी। विवेकानंद ने उनसे कहा, माँ मैं आशीर्वाद लेने आया हूँ। माँ शारदा ने यह सुनकर कहा, ठीक है, पहले तुम मुझे चाकू उठाकर दो, मुझे सब्जी काटनी है। विवेकानंद ने चाकू उठाया और माँ शारदा की तरफ बढ़ा दिया। चाकू लेते ही माँ शारदा ने अपने विवेकानंद को आशीर्वाद दे दिया। माँ ने कहा, मेरे समस्त आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं। माँ का आशीर्वाद पाने के बाद भी नरेंद्र को बेचैनी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चाकू का आशीर्वाद से क्या जुड़ाव है। उन्होंने आखिरकार माँ से पूछ ही लिया। तब माँ ने बताया, जब भी कोई दूसरे को चाकू पकड़ाता है तो धार वाला सिरा पकड़ाता है, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, इसलिए मेरे समस्त आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं। संस्कृति वस्त्रों में नहीं, चरित्र के विकास में है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी विदेश गए तो उनके वस्त्र और पगड़ी देखकर लोगों ने पूछा, आपका बाकी का सामान कहाँ है? स्वामी जी बोले, बस यही सामान है। तो कुछ लोगों ने मजाक किया, अरे यह कैसी संस्कृति है, आपके तन पर केवल एक चादर लपेट रखी है, कोट वोट जैसा कुछ भी पहना हुआ नहीं। इस पर स्वामी विवेकानंद जी मुस्कुराए और बोले, हमारी संस्कृति आपकी संस्कृति से अलग है। आपकी संस्कृति का निर्माण आपके दर्जी करते हैं, जबकि हमारी संस्कृति का निर्माण हमारा चरित्र करता है। संस्कृति वस्त्रों में नहीं, चरित्र के विकास में है। अपनी भाषा पे गर्व। एक बार स्वामी विवेकानंद जी विदेश गए, जहां उनके स्वागत के लिए कई लोग आए हुए थे। उन लोगों ने स्वामी विवेकानंद की तरफ हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया और इंग्लिश में हेलो कहा, जिसके जवाब में स्वामी जी ने दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते कहा। उन लोगों को लगा शायद स्वामी जी को अंग्रेजी नहीं आती, तो उन लोगों में से एक ने हिंदी में पूछा, आप कैसे हो? तब स्वामी जी ने कहा, आई एम फाइन, थैंक यू। उन लोगों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने स्वामी जी से पूछा कि जब हमने आपसे इंग्लिश में बात की तो आपने हिंदी में उत्तर दिया, और जब हमने हिंदी में पूछा तो आपने उसका जवाब इंग्लिश में दे दिया, इसका क्या कारण है? तब स्वामी जी ने कहा, जब आप अपनी माँ का सम्मान कर रहे थे तब मैं अपनी माँ का सम्मान कर रहा था, और जब आपने मेरी माँ का सम्मान किया तब मैंने आपकी माँ का सम्मान किया। देने का आनंद पाने के आनंद से बड़ा होता है। ब्राह्मण और भाषणों से थके हुए स्वामी विवेकानंद अपने निवास स्थान पर लौटे। उन दिनों भी अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे। वे अपने हाथों से भोजन बनाते थे। एक दिन वह भोजन की तैयारी कर रहे थे कि तभी कुछ बच्चे पास आकर खड़े हो गए। उनके पास समानतः बच्चों का आना जाना लगा रहता था। बच्चे भूखे थे। स्वामी जी ने अपनी सारी रोटियां एक एक करके बच्चों में बांट दी। महिला वहीं बैठी सब देख रही थी। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। आखिर उससे रहा नहीं गया और उसने स्वामी जी से पूछ ही लिया,
आपने सारी रोटियां बच्चों को दे डाली, अब आप क्या खाओगे? स्वामी जी के चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, माँ, रोटी तो पेट की ज्वाला शांत करने वाली वस्तु है। इस पेट में ना सही उस पेट में ही सही, देने का आनंद पाने के आनंद से बड़ा होता है। सच्चा पुरुषार्थ। एक विदेशी महिला स्वामी विवेकानंद के समीप आकर बोली, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। विवेकानंद बोले, क्यों, मुझसे ही क्यों? आप जानते नहीं कि मैं एक सन्यासी हूँ। औरत बोली, आपके जैसा गौरवशाली, सुशील और तेजस्वी पुत्र चाहती हूँ, और वो तभी संभव है जब आप मुझसे शादी करेंगे। स्वामी विवेकानंद बोले, हमारी शादी तो संभव नहीं, परंतु हाँ, एक उपाय है। औरत बोली, वो क्या? विवेकानंद ने कहा, आज से मैं आपका पुत्र बन जाता हूँ, आज से आप मेरी माँ बन जाओ, आपको मेरे रूप में मेरे जैसा बेटा मिल जाएगा। औरत विवेकानंद के चरणों में गिर गई और बोली कि आप सदैव ईश्वर के रूप हो। लक्ष्य पर ध्यान लगाओ। स्वामी विवेकानंद अमेरिका में भ्रमण कर रहे थे। एक जगह से निकलते हुए उन्होंने पुल पे खड़े कुछ लड़कों को नदी में तैर रहे अंडों के छिलकों पर बंदूक से निशाना लगाते हुए देखा। किसी भी लड़कों का एक भी निशाना सही नहीं लग रहा था। तब उन्होंने एक लड़के से बंदूक ली, तब खुद निशाना लगाने लगे। उन्होंने पहला निशाना लगाया और वो भी बिल्कुल सही लगा। फिर एक के बाद उन्होंने कुल 12 निशाने लगाए और वो भी बिल्कुल सटीक लगे। यह देख लड़के सभी दंग रह गए और उन्होंने स्वामी विवेकानंद से पूछा, भला आप यह कैसे कर लेते हैं? स्वामी जी बोले, तुम जो कर रहे हो पूरा दिमाग एक काम में लगाओ। अगर तुम निशाना लगा रहे हो तो ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर होना चाहिए, तब तुम कभी चूकोगे नहीं। अगर तुम अपनी पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचो। मेरे देश में बच्चों को यही करना सिखाया जाता है।